में पैसा ही सब कुछ नहीं है। यह बात कहने के पहले आपके पास में ढेर सारा पैसा हो जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। ए जर तू खुदा नहीं, पर तू खुदा से कम भी नहीं। अर्थ है तो ही सब अर्थ है, और अर्थ नहीं है तो सब व्यर्थ है और सब अनर्थ है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रित है। सभी गुण धनवान के पास में स्वतः चले आते हैं। धनवान यदि दुष्कर्म करे, निंदा नहीं होती उसकी होती है, पर गरीब को बिना बात की भरपूर बुराई होती है। इसलिए अर्थ को सबसे पहले चार पुरुषार्थ में रखा गया है। जो हमारे चार पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष। अर्थ के साथ ही धर्म, काम और मोक्ष बंधे हुए हैं। इसलिए सबसे पहला पुरुषार्थ हमारा है, वो है अर्थ। कहा जाता है कि वे रोकड़ा तो पन्ने डोकरा, वे पास में नाणा तो पढ़नी जावे काणा, और नहीं पास में नगदुल्ला जो फिरे कुंवारा अब्दुल्ला। पैसा नहीं है पास तो मेला लगे उदास। इसलिए पैसे को महत्व देते हुए तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्र से ज़्यादा बड़ा दुख इस दुनिया में है ही नहीं। इसलिए जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, दिवाली आती है, तो 5 दिवसीय लक्ष्मी पूजन का त्यौहार आता है, तो उसमें सबसे पहले धनतेरस आती है कि धन अगर होगा तभी अगली रूप चौदस आएगी। आप ब्यूटी पार्लर में जाओगे तो आपको ब्यूटी पार्लर में बिना पैसे के कोई प्रवेश भी नहीं करने देगा। और जब लक्ष्मी की पूजा करोगे तो जब लक्ष्मी ही नहीं होगी तो फिर पूजा काहे की करोगे। और अगले दिन आता है अन्नकूट, तो तरह तरह के व्यंजन और 56 भोग भगवान को लगाओगे तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। और उसके आगे आता है 5वां दिन भाई दूज। तो बहन उसी की होती है, होते की बहन। जिसके पास पैसा होता है वहीं उसकी बहन जाती है, जिसके पास में पैसा होता है। राखी के दिन कितनी ही औरतें उनके घर पे राखी बांधने के लिए आ जाती है। और यदि पैसा नहीं हुए, और जब नगर से बाहर निकल रहे थे तब राम के मन में आया कि क्यों न गुरु वशिष्ठ के दर्शन करके उसके बाद में ही अपन वन में चलें। तो वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए और वहाँ पे उन्होंने तीनों ने उनको प्रणाम किया। तो गुरु वशिष्ठ कुछ लिखने में, ध्यान में और कार्यक्रम में व्यस्त थे। तो उन्होंने एक उचटती नज़र से राम लक्ष्मण सीता को देखा और वापस अपने काम में लग गए। न उन्होंने उनका संज्ञान लिया, न उनको आशीर्वाद दिया, और न ही उनके बारे में कुछ सोचा। ये सोच करके वापस भगवान राम ने कहा जैसी गुरु जी की मर्जी, वो चले गए। 14 साल बाद में जब लंका को विजय करके पुष्पक विमान में बैठ करके जब वो नगर में प्रवेश करने वाले थे, तब बाहर गुरु वशिष्ठ एक स्वागत द्वार बना करके और उनका पूजन अर्चन करने के लिए फूल मालाएं लेकर स्वागत के लिए खड़े हुए थे। तो राम ने उनसे जिज्ञासा जाहिर की कि प्रभु गुरुदेव, जब मैं वनवास में जा रहा था तब तो आपने मेरी तब देखा ही नहीं, और आज जब मैं लंका विजय करके पुष्पक विमान में आया हूँ तब आप मेरे इतना स्वागत सत्कार क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि उस समय तुम्हारे पास में था ही क्या, बलकल वसंत थे। तुम मुझे अगर मैं आशीर्वाद देता तो उसके बदले में क्या दक्षिणा देते, और आज तुम लंका विजय करके अयोध्या का राज्य संभालने आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। धनम अर्जय काकुत्स धन मूलम जगतमिदम, अंतरम नेव पश्यामि निधनस्य च मृतस्य च। हे रघुकुल तिलक, धन का उपार्जन जो करता है वही आदमी श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं एक निधन यानी कि जिसके पास धन नहीं है उसे ही मृतक मानता हूँ। इसमें अंतर नहीं मानता हूँ। मरे हुए आदमी में और निर्धन आदमी में कोई फर्क नहीं है।